शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार के दानापुर में बिहार पुलिस प्रोविजन एग्जाम देने जा रहे तलबा का हंगामा देखने को मिला। दरअसल पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा और बवाल देखने को मिला है। दोनों की तारीख और इम्तिहान सेंटर्स की दूरी से नाराज तलबा ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिससे रेल परिचालन पूरी तरह मुतासिर हो गया। एहतजाज कर रहे तलबा ट्रैक पर लेट गए और एग्जाम रद्द करने की मांग करने लगे। इसके बाद देखते ही देखते एहतजाज ने हिंसक शक्ल अख्तियार कर ली। तलबा ने स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इत्तला मिलते ही रेल आईजी जितेंद्र राणा, रेल एसपी, आरपीएफ और जिला पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंचे, लेकिन एहतजाजियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इसी दौरान दंगबाजी में कई पुलिस अफसरान और जवान जख्मी हो गए। सूरत हाल को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हालात काबू में बताए जा रहे हैं और पूरे मामले की तहकीकात भी जारी है। दरअसल पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर यह बवाल हुआ है। एग्जाम देने जा रहे एप्लीकेंट्स का मुजाहरा आज देखने को मिला। और इस वक्त हमारे साथी सनी कुमार जुड़ गए हमारे साथ पटना से। उन्हीं से जानते हैं मौजूदा सूरत हाल क्या है। सनी, आपसे जानेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या हालात को काबू में कर लिया गया है? बिल्कुल, सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास पूरी तरीके से पाटलिपुत्र स्टेशन पे हालात काबू में थे और अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई थी। दरअसल देर रात जब छात्र वहां पहुंचे और आरा की ओर से एक ट्रेन आई थी जो मधुबनी और दरभंगा की ओर जानी थी, पाटलिपुत्रा जंक्शन पर वो ट्रेन रुकी थी और बड़ी संख्या में छात्र उस ओर जाना चाहते थे, मधुबनी और दरभंगा की ओर, जिनका परीक्षा था। और मुख्य रूप से उस इलाके में पाटलिपुत्रा से जाने वाली एकमात्र वो ट्रेन थी और उसके बाद एक स्पेशल ट्रेन आई। इसके बाद काफ़ी भीड़ हुई, कई छात्र नहीं चढ़ पाए। छात्रों ने अतिरिक्त ट्रेन चलाने को लेकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया और उसके बाद मामला बिगड़ा और उसके बाद हिंसक झड़प हुई। तो निश्चित तौर पर उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला और पूरी तरीके से हालात को काबू में किया है। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है। राजधानी पटना के भी कई सेंटरों पर आज परीक्षा हो रही है। तो पटना के जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि जब शाम के समय में भीड़ भाड़ होगी तो इस तरह की स्थिति पैदा न हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सनी, ये भी कहा जा रहा था छात्रों की ओर से कि अगर हम नहीं पहुंच सके हैं तो हमारे मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। हमने देखा कि वो एहतजाज में ये मांग करते भी नजर आए कि एग्जाम को ही रद्द कर दिया जाए। तो क्या लगता है कोई राहत इन्हें दी जा सकती है? क्योंकि अगर सही वक्त पर एग्जाम सेंटर्स पर नहीं पहुंचे हैं और उसके बीच वसाइल की कमी है, यहाँ पर सहूलत की कमी है, तो जाहिर तौर पर कई सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सवाल तो हैं और छात्रों की संख्या लगभग 17 लाख है। 4200 पद पर बहाली होनी है और 17 लाख परीक्षार्थी हैं। तो परीक्षा अभी 2-3 दिनों तक और चलने वाला है। तो आज के बाद अतिरिक्त ट्रेन को लेकर भी प्रशासन की ओर से आश्वासन और ऐलान की बात कही गई है और अतिरिक्त ट्रेन चलाए जाएंगे। तो जो ट्रेनों की संख्या है वो जब बढ़ जाएगी तो छात्रों के लिए एक सहूलियत होगी। और रही बात परीक्षा को रद्द कराने की, तो इस तरह का प्रशासन की ओर से अब तक कोई पुख्ता बयान सामने नहीं आया है जिसके जरिए कहा जा सके कि परीक्षा रद्द कराई जाएगी। हालांकि प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले थे वो गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके हैं और हर जगह कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व होते हैं जो लगातार किसी भी चीज़ में खलल डालने की कोशिश करते हैं और वैसे ही लोग सुनियोजित तरीके से इसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। जी। तो अभी क्या हालात को पूरी तरीके से सनी काबू में कर लिया गया है या अभी भी तैनाती जो है पुलिस की वहां पर देखने को मिल रही है? कैसे आवाजाही इस वक्त स्टेशन पर हो पा रही है? बिल्कुल, हालात पूरी तरीके से काबू में है और पहले से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है, इसलिए कि भीड़ ज़्यादा होने पर अमूमन पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की जाती है प्लेटफॉर्म पर ताकि चढ़ने में जो आम लोग हैं जिनका टिकट है उनको सहूलियत हो। साथ ही महिला, बच्चे, बुजुर्गों के लिए जो व्यवस्थाएं पुलिस करती है उस अनुरूप उन्होंने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है ताकि शाम के समय में जब परीक्षा खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र अपने अपने घर की ओर लौटेंगे और उस दरमियान काफी भीड़ होगी तो उसे टैकल किया जा सके, उस हिसाब से पुलिस बल ने अपनी तैनाती की है। ठीक है, बेहद शुक्रिया सनी आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज तस्वीरें ये देखने को मिली जहां पर भारी हंगामा हुआ, लेकिन जिस तरह हमारे साथी इस वक्त बयां कर रहे हैं कि हालात अब काबू में है, भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंचना चाहते थे वो पहले ही निकल चुके थे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो नहीं पहुंच सके सेंटर पर, जिसके बाद उन्होंने रेल ट्रैक जाम किया और यहाँ उतरकर भारी हंगामा करते हुए दिखाई दिए। जो कुछ यहाँ पे छात्र थे लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था
तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, आरपीएफ और जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है। और अभी उसके पश्चात कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है, सारी गाड़ियाँ खुल गई। आपको चोट भी लगी है? वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें तो जो पथराव होगा तो लगी सकता है। कुछ लोग कुछ मांग को लेकर के, जैसे आदि की ट्रेन, जबकि स्पेशल ट्रेन भी व्यवस्था की गई थी, 2 स्पेशल ट्रेन खड़ी भी थी, उसके बावजूद भी कुछ प्रदर्शनकर्ताओं के बीच में असामाजिक तत्व भी घुसे और पथराव शुरू किए हैं। तो माइल्ड फोर्स के साथ उनको डिस्पर्स कराया गया और शांति कायम कराया गया। इस वक्त मौजूद है पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन में और आपको बता दें कि छात्रों के द्वारा रेलवे पे जमकर पथराव की गई है, तोड़फोड़ की गई है। छात्र इस बात को लेकर आक्रोशित हैं क्योंकि उनका आज बिहार पुलिस के मद्य निषेध की बहाली थी और उस बहाली में छात्रों को जाना था, लेकिन जो ट्रेन रात 11 बजे थी वो ट्रेन सुबह 5 बजे पहुंचती है, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो जाते हैं और जमकर रोड़ेबाजी करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रोड़ेबाजी की गई है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ट्रेन को किया गया है। और जो खुद रेल आईजी हैं जितेंद्र राणा, वो मोर्चा संभाले हैं। रेल एसपी समेत कई लोग यहाँ मौजूद हैं। जितेंद्र राणा जो बिहार पुलिस के आईजी है वो घायल हुए हैं, साथ साथ कई थाना अध्यक्ष को भी पत्थर से चोटें आई हैं। ये पत्थर देख रहे हैं जो रेलवे पटरी पे बिछाई गई थी, उस पत्थर को लोगों ने चलाया है और उसके बाद पूरी तरह रेलवे की क्षति की है। छात्र इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि ट्रेन लेट हुई थी। कई पुलिसकर्मी रोड़ेबाजी में घायल हुए हैं। दानापुर से इश्तियाक खान। इस वक्त मौजूद हैं पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर और आपको बता दें कि बिहार मद्य निषेध के एग्जाम के लिए छात्रों का एक जत्था पाटलिपुत्रा स्टेशन देर रात पहुंचा। उसके बाद रेलगाड़ी जो है वो विलंब से ट्रेन जो पहुंची, जिसके बाद छात्र काफ़ी उग्र हो गए और ट्रैक को जाम कर दिया। ट्रैक पर सोकर तकरीबन 7 घंटे तक ट्रैक को जाम रखा। इस जाम के बाद कई प्लेटफॉर्म पे कई मेल और कई एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हो गई। माहौल को देखते हुए खुद आईजी, सिटी एसपी और रेल आईजी समेत बिहार पुलिस के आईजी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभाला, कई राउंड फायरिंग की। उसके बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ। स्वयं जो आईजी हैं वो इसमें घायल हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस उन वैसे लोगों को पकड़ रही है जो लोग पथराव किए थे और पथराव करके यहाँ पहुँचे थे। फिलहाल जो कई पुलिसकर्मी जो हैं जो पत्थरबाजी में घायल हुए हैं, खुद रेल आईजी जो है वो घायल हैं। बिहार पुलिस के जो जितेंद्र राणा आईजी हैं वो घायल हैं, कई थाना अध्यक्ष घायल हैं। फिलहाल अभी भी अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही है। फिलहाल स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी पड़ी है, लेकिन एक ट्रेन को खोला गया है। सी मीडिया के लिए दानापुर से इश्तियाक खान। उससे उधर से भरा हुआ भी आ रहा, वहाँ पर पूरा खचाखच भरा हुआ था। फिर आया दानापुर में भी 2 गुना बच्चा था। अब यहाँ पर जो था कि 2 गुना बच्चा था, नहीं एडजस्ट कर पाया तो बच्चा लोग जो भरना पड़ता। स्टेशन पहुंची तो भरा हुआ। हाँ, पाटलिपुत्रा पर भरा हुआ था। तो यहाँ पर कुछ लोग पथराव करने लगे, मार करने लगे। इससे पुलिस भी अपना भी कार्रवाई करना चालू कर दी। क्या की पुलिस भी अपने तरफ से लाठी डंडा चालू। लोग जाम किया, कुछ पता चला? जाम इसलिए किया गया कि अररिया और कटिहार के लिए एक ही ट्रेन थी, सीमांचल एक्सप्रेस, जिसको एग्ज़ाम देना था। फर्स्ट शिफ्ट में सुबह एग्ज़ाम था, मेरा भी सुबह ही एग्ज़ाम था अररिया में, लेकिन जिसके वजह से उस ट्रेन में पहले ही से भीड़ थी।